तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन बीके सर में। और मैं बिरसेन सर हर एक दिन के तरह आज भी लेकर के आए हैं हिस्ट्री चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं ये बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह से जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दें कि यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड्स में, या आपके पास पड़ोस में या भाईचारा जो भी देने वाले हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और हाँ, एक बार से अगर याद ना हो तो प्लीज़ इस वीडियो को 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, ताकि अच्छी तरह से हर एक क्वेश्चन याद हो जाए दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर कुछ दिया हुआ है दोस्तों, हम ऑप्शन नंबर तो पढ़ते नहीं हैं, तो ये ऑप्शन नंबर पढ़ने तो दोस्तों बहुत लंबे वीडियो हो जाएगा, इसलिए चलिए डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वंश के जो है से संस्थापक था। चलिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्तों, तो सी को सिंपली क्या कर देना है, टिक आउट कर देना है दोस्तों। देखिए सी को है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैट्रिक एग्जाम में कई बार पूछ दिया है। तो आइए ये 2 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों, काउर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में दिया हुआ है। देखिए बी में दिया हुआ है, सिंपली बी को टिक आउट कर देना है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आगे क्वेश्चन कहता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। जो भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस बार एग्ज़ाम में पूछने वाला है दोस्तों, वही एग्ज़ाम के बाद बात करते हैं, वही क्वेश्चन के बात करते हैं दोस्तों। मेरा अंतिम लक्ष्य आपका अच्छा नंबर लाना है दोस्तों। आप फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई, अच्छे नंबर से पास हुई, यही मेरा आखिरी ख्वाहिश है। तो चलिए 3 नंबर कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मन का एकीकरण हुआ था। जर्मन के एकीकरण हुआ था दोस्तों सीडान के युद्ध के बाद हुआ था दोस्तों। सीडान के युद्ध, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, सिंपली डी को टिक आउट कर देना है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। यह कह रहा है कि जालवेरिन एक संस्था थी, किस चीज़ की संस्था थी दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये जो था व्यापारियों की संस्था थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में है। ये पूरी तरह से ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा, लंबा वीडियो बन जाएगी दोस्तों। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। जो सेडान के युद्ध हुआ था उसमें किसके पराजय हुआ था, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो ये होता है क्रीमिया, सेडान के युद्ध में ऑस्ट्रिया के हुआ था दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये को सिंपली क्या कर देना है, टिक आउट कर देना है। ऑस्ट्रिया के हुआ था ना, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ध्यान देना है यहाँ पे, ऑस्ट्रिया का हुआ था, तो आपको हमेशा याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मैटरनिक कहाँ का चांसलर था। ये ऑप्शन नंबर पूरी तरह से देख लीजिए। मैटरनिक कहाँ का चांसलर जो दोस्तों कहते हैं, जो कि वहाँ के शासक होता है, राजा होता है, उसको बोलते हैं जो दोस्तों चांसलर होता है। चांसलर देख करके गड़बड़ाना नहीं है, ये हो जाएगा आपको ऑस्ट्रिया कहीं चांसलर था, ध्यान देना है, ऑस्ट्रिया कहीं था, जो ऑप्शन नंबर ए में है। सिंपली ए को क्या कर देना है, टिक आउट कर देना है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि बिस्मार्क बिस्मार्क क्या था। बिस्मार्क क्या था आपको पता होना चाहिए कि जो बिस्मार्क था वो कूटनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ करता था दोस्तों, कूटनीतिज्ञ करके और अपना शासन करता था। तो आइए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है दोस्तों। ये मैट्रिक एग्जाम में कई बार पूछ दिया है, इस बार भी हो सकता है कि पूछ सकता है, इसलिए आप इसे हमेशा याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। यह आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी
चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? जर्मनी चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों, इंग्लैंड में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ना। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जर्मनी चार्टिस्ट, तो स्टूडेंट क्या सोचता है कि ये तो जर्मनी में ही हुआ था, लेकिन जर्मनी में ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ। अगर दिया हुआ रहेगा तो भी नहीं होगा दोस्तों। ये जर्मनी चार्टिस्ट जो आंदोलन हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए में हुआ था, सेडान में हुआ था युद्ध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, सेडान। तो सिंपली ये को टिक आउट कर देना है। चलिए बिना देर किए हुए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? जो गैरीबाल्डी था क्या था? पेशे से ये नाविक था दोस्तों, याद करना होगा, ये हमेशा कई बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंपली डी को टिक आउट कर देना है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर हो जाए, ये क्वेश्चन काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा दोस्तों, सोवियत संघ में मिला था। सोवियत संघ जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है, सिंपली इसे टिक आउट कर देना है, ए को टिक आउट कर देना है, सोवियत संघ। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई? वोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई दोस्तों? ये कब हुई? वोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में हुआ था। याद करना है हमको, हमेशा याद देना है। ये सब इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 नंबर के कर दिया है, अब तो पढ़ना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। यह क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे जिसको बोलते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 13 नंबर के हो जाएगा दोस्तों। 1 मई को मनाया जाता है लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे, ये 1 मई को मनाया जाता है दोस्तों की, जो ऑप्शन नंबर डी में है, सिंपली क्या कर देना है, टिक आउट कर देना है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? इस तरह के क्वेश्चन आते ही रहता है। आइए, इसका हो जाएगा जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्तों। सिंपली सी को क्या करना है, टिक आउट कर देना है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था? क्या होता था? जार मतलब होता था दोस्तों रूस का सम्राट होता था, अर्थात रूस के राजा को क्या कहते थे? रूस का सम्राट कहते थे। जो देखिए रूस के जार को क्या कहते थे, ये कई बार पूछा है एग्जाम में, आपको पता होगा, ये कई बार पूछा है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन हम हर एक दिन लेते आएंगे, आपको 25 से 30 क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 16 नंबर कह रहा है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया था दोस्तों? जो लेनिन था, आपको पता होना चाहिए कि जो घोषणा किया था लेनिन ही किया था 16 नंबर क्वेश्चन के। तो ये लेनिन किया था, ये भी पूछ सकता था कि कौन किया था, तो लेनिन किया था। और कब किया था दोस्तों, ये इसमें पूछ रहा है। तो आपको हो जाएगा 1921 दोस्तों, 1921 में किया था, 1921, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। एक सिंपल टिक आउट कर देना है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वियतनाम में टोकिन प्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ये हो जाएगा दोस्तों 1907 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। इस स्कूल की स्थापना 1907 में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। तो आइए आगे क्वेश्चन की बात। यह आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हिंदी चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? हिंदी चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी, ये दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट है जिसको हम कह नहीं सकते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछ दिया है दोस्तों। ये VVI क्वेश्चन समझिए,
VVI क्वेश्चन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये 18 नंबर का हो जाएगा। आपको पुर्तगाली जो था दोस्तों, वो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी था, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट कर देना है। चलिए आगे आइए, ये आगे क्वेश्चन कह रहा है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक जो थे वो कहाँ के थे। ऑप्शन नंबर इस तरह के दिया हुआ है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा कंबोडिया के था, कंबोडिया के दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी में है, सिंपली डी को क्या कर देना है, टिक आउट कर देना है। आइए आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है। देखिए ये तो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंकोरवाट के मंदिर है दोस्तों, वो कंबोडिया में आपको है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए कंबोडिया कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, तो आप इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखेंगे। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। ये 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसको हो जाएगा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, तो हो जाएगा कुआंग लिखा था दोस्तों, कुआंग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये तो सबको याद होगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी में है। ये इम्पोर्टेंट है, वैसे भी ये स्टूडेंट को अक्सर याद रहता है। 13 अप्रैल 1919, अगर नहीं याद है तो आप याद कर लें। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। ये हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे, यही स्थापना किए थे इसको, फॉरवर्ड ब्लॉक को। ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों, सिंपली इसे टिक आउट कर देना है। चलिए आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। तो साइमन कमीशन किस वर्ष आया था दोस्तों, तो 1928 में आया था दोस्तों, 1928 में आया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। लाला लाजपत राय इसे क्या किए थे, जब साइमन कमीशन आया था 1928 में, तो लाला लाजपत राय जो बोले थे गो बैक का नारा दिए थे कि साइमन कमीशन वापस चले जाओ, तो उनको लाठी चार्ज करके उनको मैंने बुरी तरह से मारा गया था, पीटा गया था दोस्तों। इस तरह की कहानी आपको हिस्ट्री में मिलता होगा, तो हिस्ट्री तो हम नहीं बताएंगे उतना दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी। चलिए आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा डब्लू सिंह बनर्जी हो जाएगा दोस्तों, डब्लू सिंह बनर्जी, जो कि उन्हें फुल नेम उमेश चंद्र बनर्जी बोला जाता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25 नंबर, तो ये हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी। आइए बिना देर किए हुए आगे क्वेश्चन की। दोस्तों ये क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह आपको याद होना चाहिए कि 1916 ईस्वी में हुआ था, 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंपली दोस्तों इसे टिक आउट कर देना है, ये ऑप्शन नंबर ए को, रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। आइए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। ये जितना कहें दोस्तों ये कम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, जो क्वेश्चन है बहुत ही VVI क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन, जो कि हो जाएगा दोस्तों ये 1929 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में दोस्तों, हमेशा याद रखना है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों, सिंपली ये को टिक आउट कर देना है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है कि जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपको 1907 हो जाएगा दोस्तों, 1907 में हुआ था, 1907 याद रखना है हमेशा।
ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों टिक आउट कर देना है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन दे दिया है, बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों। ये हो जाएगा आपका 1857 में हुआ था दोस्तों। पटना में जो गोल घर का निर्माण हुआ था 1857 में हुआ था। देख जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बी को सिंपली टिक आउट कर देना है। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आज 30 क्वेश्चन ही लेकर के आए हैं, फिर अगले दिन लेकर के आएंगे 25 से 30 क्वेश्चन। तो देखिए ये कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन कि गार्डन सिटी के योजना किसने बनाई, किसने बनाया था गार्डन सिटी के योजना। ये हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन में आपको कुछ दिया हुआ है तो ये हो जाएगा। आपको डायरेक्ट आंसर की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, एबेंजरो हावर्ड ने। एबेंजरो हावर्ड ने गार्डन सिटी की योजना किए थे। किसने किए थे योजना का, इन्होंने प्रतिपादन किया था दोस्तों। तो आइए आज यहीं तक 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के वीडियो लेकर के दोस्तों। नमस्कार। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो जितना हो सके दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।